हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। मैं श्रेया सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस युगम को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिसको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। तो किसको मिला है? सुष्मिता सेन और लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा गोल्ड उत्पादक देश कौन है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन सा देश प्रोड्यूस करता है। तो चाइना है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोड्यूसर है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन यूएनओ के महासचिव नहीं रहे हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, इसमें से ये तीनों तो महासचिव रहे हैं। बान की मून भी रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस जो कि अभी प्रेजेंट में ही है, कॉफ़ी अनान भी रहे हैं। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ था वही इसका आंसर हो जाता, जो नहीं होंगे वो जो मेरे को नहीं पता है। तो इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं बान की मून का। 1 जनवरी 2007 से 2016 तक इसका टाइम पीरियड था। और कॉफ़ी अनान 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक यूएनओ के हेड रहे हैं। और एंटोनियो गुटेरेस जो कि अभी प्रेजेंट है 1 जनवरी 2017 से अभी इसका ऑनगोइंग टाइम पीरियड चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, मातृ और शिशु के भरण पोषण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। मीन्स माँ और बच्चे का दोनों का भरण पोषण के लिए, मतलब उनका इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, उनको खाने पीने का कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो, उसके लिए एक योजना चलाई गई है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा योजना है। जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और इंद्रधन योजना। जनधन योजना तो बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। और सुकन्या समृद्धि योजना ये गर्ल्स से रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना यहाँ पे गैस से रिलेटेड है। तो बचा कौन सा? इंद्रधनुष योजना, जो कि इसका आंसर हो जाता। तो इंद्रधनुष योजना इसका आंसर है, जो कि रिलेटेड है माँ और बच्चे का इम्यूनिटी के को कैसे बूस्ट किया जाए, खाने पीने का कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लैंडफॉल। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा लैंड एरिया सबसे ज़्यादा है। मीन्स अगर वाटर बॉडीज़ को हम लोग छोड़ दें तो उसके बाद कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका लैंड एरिया सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन सा कंट्री हो जाएगा? चाइना। दूसरा है, बार के संस्थापक निदेशक कौन है। मीन्स फाउंडर ऑफ बार कौन है। तो सबको पता है होमी जे भाभा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। बार जो है के फादर कौन है? होमी जे भाभा, इन्होंने ही स्थापना किया था। ITRF इनके ही द्वारा स्थापना किया गया। और अभी अगर करेंट डायरेक्टर पूछा जाए तो अजित कुमार इसके करेंट डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट, मतलब इसका आर्किटेक्चर किसने बनाया था। तो जॉर्ज व्हिटेट ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले की शिफ्ट में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन महात्मा गांधी थ्रोन आउट फ्रॉम द ट्रेन। कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया था। तो पीटर मैरिट बर्ग स्टेशन का नाम है, जिसमें महात्मा, ये साउथ अफ्रीका के स्टेशन है जिसमें महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से धक्का दे दिया गया था ड्यू टू कलर रेस के कारण ब्रिटिशर्स ने उनको धक्का दे दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज़ दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे है? ये आसाम के डिब्रूगढ़ प्लेस में है। दूसरा क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तहरी डैम कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो कहाँ पे? उत्तराखंड में है तहरी डैम। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के PM कौन थे। मीन्स जब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था तो उस टाइम इंग्लैंड के PM कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो रामसे जो है वो उस टाइम PM इंग्लैंड के PM थे। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ गोदान एंड गबन बुक। गोदान एंड गबन बुक के राइटर मीन्स लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद लेखक हो जाएंगे। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1936 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया था। मीन्स व्हेन वॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। कब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। कैन बी नॉट ना सॉरी वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वॉज 21st कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड। कब 21st कॉमनवेल्थ गेम हुआ था।
तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट स्वच्छ भारत अभियान? इसमें 4 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे जो अब मतलब कथन दिया गया था, उसमें से एक ऐसा था जो रिलेटेड नहीं था। तो 3 ऑप्शन ऐसे थे जो रिलेटेड थे, बट एक ऑप्शन मिला है जो रिलेटेड नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सिर्फ सिटी में ही इम्प्लीमेंट होता है, ये सिर्फ सिटी में को ही क्लीन करने की बात करता है। तो ऐसा था क्या? नहीं, ये तो पूरे भारत को क्लीन करने की बात करते हैं, पूरे भारत की स्वच्छता के बारे में बात करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के टाइम कौन कौन सा चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, मतलब 3 थे, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी 3 तो नहीं पता, जो गलत थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। ऐसे सनलाइट का भी ज़रूरत होता है, लेकिन सनलाइट नहीं दिया गया था, तो इसका ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन है, हु रिलेटेड टू काकोरी कॉन्स्पिरेसी? इसमें भी ऑप्शन दिए गए थे और बोला गया था कि कौन जो ऐसे हैं जो रिलेटेड है काकोरी कांड से। तो काकोरी कांड आज से एग्जैक्टली 90 ईयर्स पहले हुआ था। इसमें क्या हुआ था ना, काकोरी ट्रेन लूटा गया था। इसमें जो मेन पीपल थे जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान और रोहन सिंह, इसको तो इन तीनों को तो डेथ ही मतलब फांसी पे लटका दिया गया था। और काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसमें ट्रेन को लूटपाट किया था कुछ लोगों ने। तो क्यों लूटा था उन्होंने सोचा कि जो भी पैसा मिलेगा या फिर जो भी लूट के उन लोगों को मिलेगा तो हम लोग को जल्दी आज़ादी मिल जाएगा। तो उस पैसों से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेपन्स खरीदेंगे, हम लोग हथियार खरीदेंगे, तो हम लोग जल्दी आज़ादी मिल जाएगा, इसलिए ये लूटा। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी जो था पहले ही उन लोगों को पता चल गया था। तो पता चलने के कारण वो सब लोग पकड़ा गए, और पकड़ाने के बाद जो 3 मेन लीडर थे उनको फांसी की सज़ा हो गई। दूसरा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम किस देश की मदद से अंडर वाटर केबल लाइन बिछा रहा है? तो यूके अंडर वाटर केबल लाइन बिछा रहा है कौन से देश की मदद से? तो इसका ऑप्शन नहीं पता था मेरे को, तो आप लोग बताइएगा जो एग्ज़ाम देने गए हैं। अच्छा, ये जो सी के अंदर केबल लाइन जो बिछाया जा रहा है वो इंटरनेट के लिए बिछाया जा रहा है, ताकि गूगल क्लाउड, जीमेल या फिर गूगल का जितना भी है उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो। अच्छा, ये यूके, यूएस और स्पेन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट टाइम ये प्राइवेट नेटवर्क सी रूट होगा जो कि ये तीनों कंट्री को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। पहला और ये क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। ये क्वेश्चन पहले के शिफ्ट में भी पूछा गया है, जब ये क्वेश्चन आया था कि थर्ड जनरेशन के टाइम कौन सा लैंग्वेज आया था। तो मैंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज आ चुका था, और उस टाइम कौन कौन सा लैंग्वेज डेवलप हो चुका था। तो सी डेवलप हो चुका था, C++ डेवलप हो चुका था, जावा डेवलप हो चुका था, पास्कल डेवलप हो चुका था, कोबोल डेवलप हो चुका था। तो उस टाइम मैंने बताया भी था ये सारा का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका क्या हो जाता है फुल फॉर्म। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये थर्ड जनरेशन में रिलीज़ हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मैक ओएस दिया गया है, विंडो एक्सपी दिया हुआ है, MS ऑफिस दिया हुआ है। तो सबको पता है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ XP भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 23 में ये बात कही गई कि कोई भी किसी का भी शोषण नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 24 में ये लिखा गया है कि 14 साल के बच्चों को कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी जहरीली कोई भी ऐसा फैक्ट्री है जिसमें जहरीला गैस उत्पादक हो रहा है या फिर कुछ भी, तो 14 साल के बच्चों को कोई भी काम नहीं करवा सकता है, ये बात कही गई है। और अच्छा, आप लोग एनालिसिस देखते हैं तो ये चीज़ गौर करते हैं कि ऐसा नहीं कि देख लिए बस हो गया। जो भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है उससे आप एक टॉपिक बना लीजिए, उससे क्या क्या क्वेश्चन रिलेटेड है ये आप बना लीजिए। जैसे कि वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग एक कॉपी में वर्ल्ड बैंक हेडिंग डालिए, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे आप एक छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लीजिए।
तो सो दैट आपका क्वेश्चन भी जो भी आएगा वो तो छूटेगा नहीं। और आप लोग ये तो देख ही रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए ना लोग एनालिसिस देखते, नहीं तो क्यों देखेंगे, क्या मतलब बनता है देखने का। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग आर नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। कौन सा ऐसा है जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है। तो चाइना तो मेंबर है, कनाडा भी मेंबर है, लेकिन क्यूबा जो है वो मेंबर नहीं है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है, और बोलीविया भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्लांट इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच मटेरियल। जो प्लांट का कलर होता है, प्लांट का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। ये फर्स्ट स्टेप में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। इसमें पूछा गया है कौन साझा नहीं करता है। तो यूपी था, और उत्तराखंड था जो साझा करता है, और बिहार, और वेस्ट बंगाल, और सिक्किम। ये 5 स्टेट है जो साझा करता है। इसमें कौन सा दिया है साझा नहीं? तो झारखंड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2019 टू 2020 विच कंट्री स्टेट्स प्रोड्यूस मोस्टली कॉटन। इसमें पूछा गया है 2019 से 2020 तक में कौन सा कंट्री का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसर बन गया है। तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो कि मेरे को नहीं पता है। जो एग्ज़ाम देने गए होंगे वो लोग मेरे को बताइए इसका ऑप्शन क्या था और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड है। लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की पावर क्या होगी। तो सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ होता है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स 100/25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। और पावर का यूनिट क्या होता है डायोप्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर। दूसरा क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी। जीएसटी का करेक्ट टैक्स स्लैब पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 5%, 12%, 18% और 28%। ये क्या करेक्ट टैक्स स्लैब हो जाएगा जीएसटी का। अब यहाँ पे आप लोगों का जीके जीएस का एनालिसिस समाप्त हुआ। तो आइए हम देख लेते हैं कि मैथ्स का क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, इसका मतलब वेटेज देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिगोनोमेट्री से 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मीन मीडियम मोड से सारे सेट में 1 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज से अभी 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों क्वेश्चन डिफरेंट थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि एक आप लोग को स्टेटमेंट दे दिया उसी पे बेस्ड था। तो ये सब थोड़ा इससे थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है पेपर। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और रीजनिंग का देख लेते हैं। इनइक्वलिटी से 1 क्वेश्चन आए थे, बहुत टाइम बाद इनइक्वलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला है। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन था। और कथन और निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन था। सारे सेट में आप लोगों ने देखा होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेट है, आने ही आने हैं। पजल से 2 क्वेश्चन था। सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन था। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन था। और कोडिंग और डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था। अगर आज का पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। मैथ्स का भी क्वेश्चन अच्छा आया था, बस कुछ ऐसे 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं। और जीके जीएस की बात करें तो सब तो सारे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज का पेपर इजी टू मॉडरेट ही था। और अगर अटैम्प्ट की बात करें तो किन्होंने 81 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 74 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 65 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 90 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 73 अटैम्प्ट किया है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।